चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी की पर्सनल डायरी जैसी लगती है। एक आखिरी कच्चा सच। ये उम्मीद और नाउम्मीदी की एक ऐसी दास्तान है जिसका अंत एक बहुत ही झकझोर देने वाले सच के साथ होता है। ये आवाज एक ऐसी औरत की है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है और उसके पहले शब्द ही एक इल्जाम है। वो अपनी बर्बादी का दोष अपने माँ बाप और उस बूढ़े आदमी पर डालती है जिससे उसकी शादी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि वो इस मोड़ तक पहुंची कैसे। आइए जानते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सोने के पिंजरे से। हमारी नायिका वो कोई गरीबी में नहीं जी रही है, बल्कि वो तो ऐशो आराम में डूबी हुई है। लेकिन हर गहने और हर रेशमी कपड़े के पीछे एक गहरी, बहुत गहरी तड़प है। एक ऐसी चीज के लिए जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता। उसकी दुनिया, कह सकते हैं, एक अजीब सी पहेली है। चारों तरफ दौलत ही दौलत, पर अंदर से वो बिल्कुल खाली महसूस करती है। उसके पति का साथ, जो एक सुरक्षा का एहसास होना चाहिए था, उसके बजाय उसके दिल में डर पैदा करता है। उसके दर्द को असल में समझने के लिए हमें उसकी दोस्त सुशीला की जिंदगी को देखना होगा। सुशीला के पास शायद दुनिया की दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास वो खजाना है जिसकी हमारी नायिका को सबसे ज्यादा चाहत है, सच्चा प्यार। और ये जो बात है ना, उसकी सबसे गहरी इच्छा को एकदम साफ साफ बताती है। उसे दौलत नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्चा प्यार भरा रिश्ता चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा वो अपनी दोस्त की जिंदगी में देखती है। लेकिन उसकी इस चाहत पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि होता ये है कि उसके पति की नाराजगी शक में बदल जाती है, और फिर वो शक एक घुटन भरी पकड़ बन जाता है, एक कंट्रोल। उसकी नज़रों में वो एक साथी नहीं है, बल्कि बस घर की देखभाल करने वाली है। वो उसकी तुलना एक सजावटी पक्षी से करता है, जिसे सिर्फ एक खाली घर भरने के लिए रखा गया है, प्यार करने या संजोने के लिए नहीं। ये एक शिकंजा है जो धीरे धीरे कसता जा रहा है। ये बस एक नज़र से शुरू होता है, फिर कड़वे शब्दों में बदलता है, फिर एक हुक्म बन जाता है, और आखिर में एक बहुत ही घटिया इल्जाम पर ख़त्म होता है। उसकी आज़ादी मानो टुकड़े टुकड़ों में छीन ली जाती है। और फिर किस्मत अपना खेल खेलती है। उसका जालिम पति निमोनिया से बुरी तरह बीमार पड़ जाता है, और अचानक ताकत का जो पलड़ा था वो पलट जाता है। जैसे ही वो बगल के कमरे में मौत के करीब पहुंचता है, उसे कोई हमदर्दी महसूस नहीं होती, बल्कि उसे राहत महसूस होती है। ये उसके लिए एक तरह का, कह सकते हैं, एक कठोर न्याय का पल है। जो कुछ भी उसने सहा है, ये उसका बदला है। और इसलिए जब अंत आता है तो बस एक ही सवाल बचता है, क्या उसके दिल में कोई दुख है? जवाब है नहीं। कोई आंसू नहीं, कोई अफसोस नहीं। उसके दिल में जहां दुख होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा खालीपन है। शोक मनाने के बजाय वो बगावत करती है। वो अपनी चूड़ियां तोड़ने से मना कर देती है, वो अपने बालों में चोटी बनाती है, वो रंगीन कपड़े पहनती है। उसका हर एक काम एक ऐलान है। ये कोई नुकसान नहीं है, ये आज़ादी है। लेकिन पिंजरे से आज़ादी का मतलब हमेशा खुली हवा में उड़ना नहीं होता। कभी कभी ये बस एक बड़े खालीपन की शुरुआत होती है। घर जो कभी एक जेल था, अब उसे काटने को दौड़ता है। वो इतनी बेचैन हो जाती है कि एक रात वो घर से भाग जाती है। सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि अपनी यादों से भी भाग रही है। और उसी अंधेरे में एक अजनबी सामने आता है, एक बूढ़ी औरत जो उसके दिल की बात जानती है और उसे वही चीज देने का वादा करती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा तड़प है, प्यार का महासागर। आजादी के लिए बेताब वो उस अजनबी पर भरोसा कर लेती है। उसे लगता है कि कोई देवी मिल गई है, कोई बचाने वाला, ये जाने बिना कि वो नर्क के दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन वो वादा एक जाल था। वो प्यार का महासागर असल में एक गंदा जहरीला नाला निकला। उसे आज़ादी नहीं मिलती, उसे एक और, बल्कि पहले से भी कई ज्यादा बदतर तरह का शोषण मिलता है। अपने अंत में वो पीछे मुड़कर देखती है और साफ साफ कहती है, उसे तो सुशीला जैसा एक सीधा साधा सच्चा सुख चाहिए था, लेकिन उसकी हताशा ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और इसीलिए वो अपनी कहानी लिखती है। ये सिर्फ एक स्वीकारोक्ति नहीं है, ये एक चेतावनी है। माँ बाप के लिए एक दर्द भरी अपील है कि वो दौलत और जायदाद से पहले प्यार और सही जीवन साथी को चुने, ताकि कोई और बेटी उसी रास्ते पर ना चले। और आखिर में वो हमें इस परेशान कर देने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि आज वो जिस बुरी हालत में है, वो भी उसे उस सोने के पिंजरे से बेहतर लगती है जिससे वो भागी थी।
ये उस जिंदगी पर एक कर्रारी चोट है जिसे सहने के लिए उसे मजबूर किया गया था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम आज अपनी दुनिया में ऐसे कितने अनदेखे पिंजरों को स्वीकार करते जा रहे हैं।